नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ टीवी। आज़ाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंचे गांव दिनौरी जो डिस्ट्रिक्ट जींद में पड़ता है, और 26 नवंबर के उपलक्ष्य में जो मनरेगा द्वारा हड़ताल की जाएगी उसके बारे में फंक्शन बुलाया गया है, और हमारे जन संघर्ष के प्रधान है पाला राम जी, उनके साथ खास बातचीत करते हैं। श्रम कानूनों का बदलाव करना बंद करो, इससे जुड़े कानूनों को रद्द करो, इंकलाब जिंदाबाद, इस तारीख की हड़ताल को सफल करो, इस तारीख की हड़ताल को सफल करो। सर, सबसे पहले आपका हमारे आज़ाद न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो 26 नवंबर को मनरेगा के मजदूरों के द्वारा जो हड़ताल रखी गई है, उसके उपलक्ष्य में आपने क्या क्या तैयारियां की है? ये हमारी पूरी तैयारी है इसको सफल बनाने के लिए, और हर गांव के अंदर मीटिंगें ली जा रही हैं, और मजदूरों को इस हड़ताल का जो उद्देश्य है वो बताया जा रहा है कि क्यों हम हड़ताल के ऊपर है। और हमारी मनरेगा की तो इस हड़ताल में यही मांग है कि जो सरकार ने मनरेगा मजदूरों को 100 दिन पे रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान किया था वो मिल नहीं रही है, और हमारी मांग बार बार हमने ज्ञापन दिए हैं 200 दिन का इनको रोजगार दिया जाए, और मनरेगा मजदूरों को जो है निर्माण कार्य की जो काफी बनती है उसमें भी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। मनरेगा यूनियन के अलावा और सर कौन से संगठन बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं? ये जो है पूरे देशव्यापी हड़ताल है, और इसमें जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है देश के और देश की स्वतंत्र फेडरेशन है, उन सभी के का आह्वान है इस हड़ताल का, सभी श्रमिकों का। हाँ, कुछ इसमें बीएमएस जो सरकार की यूनियन है वो भी कुछ बात कर रही है, लेकिन उसका कोई ऐसा औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जितने भी ट्रेड यूनियन है, चाहे वो उद्योगों में काम करते हैं चाहे सेवाओं में काम करते हैं, वो सभी उन्हीं की तरफ से आह्वान है। और हम जिस इस हड़ताल का समर्थन जो है वो मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान यानी कि मासा के जो संगठन है उसकी तरफ से हम इन मांगों का समर्थन करते हुए और इस हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल में हमारे जो संगठन है और जो फैक्ट्री में है, इनकलाबी मजदूर केंद्र है, जन संघर्ष मंच हरियाणा के संगठन, मनरेगा मजदूर यूनियन, निर्माण कार्य से जुड़े हुए और ग्रामीण इलाकों में जो संगठन है, सफाई कर्मचारी हैं, ये सभी इस हड़ताल में शामिल होंगे। जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, संगठित क्षेत्र का मजदूर तो सारा ही लगभग शामिल होगा हड़ताल में, लेकिन असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है जिसकी चेतना नहीं है, हम उसको इसमें शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमला जो है वही है। उसी में हम कह रहे हैं कि जो सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है वो उसको नहीं करना चाहिए, और लोगों को पक्के रोजगार देने का प्रबंध करना चाहिए। लेकिन सरकार निजीकरण की तरफ जा रही है, ठेकेदारी प्रथा को ज्यादा से ज्यादा कर रही है। इस तरह से जो है वो असंगठित क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी मशीनीकरण के कारण जो है वो इतनी छूट दी जा रही है उनको ऑटोमेशन पे। हम ऑटोमेशन से नाराज नहीं हैं, लेकिन ऑटोमेशन करिए, आप मशीनें ले आइए, पर मशीन आएगी तो मजदूर के काम के घंटे बढ़ेंगे। अगर हमारे मजदूरों को, नरेगा मजदूर को अच्छी मशीनें दे दोगे तो वो अब कस्सी से और तसले से जो काम करता है, जो उसको 7-8 घंटे में काम करना पड़ता है, वो 3-4 घंटे में काम हो जाएगा। इसलिए मशीन का महत्व तो इसलिए है कि काम के घंटे, लेकिन सरकार तो काम के घंटे नहीं घटा रही है, बल्कि वो जिसके पास मशीन है उसको लूटने का परमिट दे रही है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, और हम इसीलिए इस बात को उठा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, और किसानों के जो किसानों का एमएसपी की बात, जो मिनिमम उसकी खरीद का प्रबंध होना चाहिए, और उसको कुछ राहत मिलनी चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, उसको खाद बीज के अंदर सब्सिडी मिलनी चाहिए, वो सारा बंद करी है सरकार। तो हम ये सारे मुद्दे इस हड़ताल के रहेंगे। सर, क्या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जाएगा? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग, हम वायरस से ये नहीं है कि हम इसको नहीं मानते। वायरस जो आया है और वो जैसे भी आया है, जिस भी रूप में है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार का जो दायित्व है वो वहन नहीं कर रही है।
हम सोशल डिस्टेंसिंग तो शुरुआत से ही सफाई का ध्यान रखते हैं। शुरुआत से ही हम कहते हैं, जब डेंगू है, मलेरिया है, तपेदिक का बहुत सारी बीमारियां पहले से ही हैं हमारे घरों के अंदर। आप देखेंगे हम उसको इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि वायरस का जो प्रबंध होना चाहिए जितना हम कर सकते हैं पहले से ही करते हैं। लेकिन अब इसको सरकार जो है अवसर के रूप में कर रही है, वो प्रबंध नहीं कर रही है, बल्कि मजदूरों को ये कह रही है कि बस इकट्ठे मत हो, जबकि ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अंदर इकट्ठे करते हैं और मजदूरों को कहते हैं इकट्ठे ना हो। मजदूर मरता हुआ काम करता है, वो हमेशा ही सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन रख सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग का नरेगा का मजदूर, निर्माण का मजदूर कैसे पालन करेगा? नहीं हो सकता, ये फिजिबल नहीं है। इसलिए हम जो है जो बुद्धिजीवी है, जो लोग हमारे ऊपर ये आक्षेप ना करें कि ये वायरस से सचेत नहीं है, केवल सचेत होने का जो प्रमाण है वो ये है कि हम अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हड़ताल को कामयाब करें। लास्ट में सर, आप नरेगा यूनियन के माध्यम से खट्टर सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? खट्टर सरकार के लिए तो हमारा चैलेंज है, सफाई कर्मचारी यूनियन 9 तारीख को वो मांग कर रही है कि हमारे को जो है कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसी खट्टर सरकार ने उनको आश्वासन दिया था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मनरेगा मजदूरों के लिए आश्वासन था, कुछ नहीं किया खट्टर सरकार ने। कर्मचारियों के लिए आश्वासन था, कर्मचारियों की यूनियन बार बार, उनके लिए कुछ नहीं किया है। आंगनबाड़ी है, उसको इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो खट्टर सरकार जो दुष्यंत के साथ साझेदारी करके इस प्रदेश के मजदूरों को, किसानों को हमेशा उत्पीड़न के साधन को मजबूत करने का जो बीड़ा उठाए हुए है, हम उसको चैलेंज करते हैं। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, गांव-गांव के अंदर 26 तारीख की हड़ताल दिखा देगी। अगर या तो ये पीछे जाए, और केवल सरकार की बदलने की बात नहीं है, हम ये कहते हैं सदा के लिए इसके ऊपर एक तबका जो है वो सांप्रदायिकता का लगे और लोग इससे घृणा करें। आज मुख्यमंत्री के पद के ऊपर जो सांप्रदायिक भावना लेके ये बैठा है और जिसको फैलाने के लिए जो तंत्र का इस्तेमाल करता है, हम इसके ऊपर रोक तो लगाने की पूरी कोशिश करेंगे ही, लेकिन इनको बेनकाब करेंगे जनता के अंदर, और ऐसा करेंगे कि ये पूरी तरह से ये या तो सांप्रदायिकता की बात को छोड़ देंगे या फिर राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। और ये थे हमारे श्री पालाराम जी, जो जनसंघर्ष के प्रधान है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को क्या क्या तैयारियां चल रही है, जो नरेगा यूनियन के द्वारा हड़ताल की जाएगी। और जो भी हमारा दर्शक हमारे चैनल को देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।